जा रहे हैं कविता के बहाने, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में उन्होंने कविता के महत्व को बताया है और इसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से, फूलों की सुगंध से और बच्चों के खेल से किए हैं। कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहा जाता है कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, अर्थात जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ भी कवि की कविता पहुँच जाती है, अर्थात कवि उस विषय पर भी कविता लिख लेते हैं। अब कहना है यह कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। उस सीमा को अगर चिड़िया पार कर जाती है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके पंख जल जाते हैं। चिड़िया जब बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ती है तो सूर्य के निकट पहुंचने से उसके पंख जल जाते हैं या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब चिड़िया कभी बाहर उड़ती है, कभी भीतर उड़ती है, कभी इस घर और कभी उस घर उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कविता का क्षेत्र असीमित है और चिड़िया इसको नहीं जानती। चिड़िया के उड़ने की सीमा निश्चित है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया इस घर उस घर, बाहर भीतर उड़ती है, लेकिन कविता जितनी दूर तक कवि की आंखों से जा सकती है, अर्थात कवि जितनी भी सूक्ष्म वस्तुओं पर कविता लिख सकते हैं, उतनी दूर तक चिड़िया उड़ नहीं सकती। अब दूसरे पैराग्राफ में कवि कविता की तुलना फूल से करते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि का कहना है कि कविता एक बार जब कवि के हृदय से निकल जाती है तो वह बहुत दिनों तक रहती है। फूलों का खिलना निश्चित है, अर्थात उसके खिलने की सीमा निश्चित है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो सुगंध देते हैं और जब फूल मुरझा जाते हैं तो दुर्गंध देते हैं। कवि का कहना है कि फूलों के खिलने की सीमा निश्चित है और निश्चित सीमा से अधिक हो जाने पर वह हमें दुर्गंध देती है, किंतु कविता के खिलने की सीमा निश्चित नहीं है। कविता जब एक बार कवि के हृदय से निकल जाती है तो वह युगों युगों तक रहती है और जो भी उसको पढ़ते हैं उसको लाभ पहुंचाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता किस तरह से कवि के हृदय से निकलती है इसको फूल नहीं जानते। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल जब खिलते हैं तो बाहर भीतर सुगंध देते हैं, लेकिन मुरझाने पर सुगंध नहीं दे पाते। किंतु कविता एक ऐसी कल्पना है कवि की जो बिना मुरझाए ही सुगंध देती है, यानी कविता कभी नहीं मुरझाती। एक बार जब कवि के हृदय से कविता निकल गई तो वह युगों युगों तक अमर रहती है। आज भी हम रामचरितमानस पढ़ करके उससे लाभ उठाते हैं और सभी लोग अपने चरित्र को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। फूल इसे नहीं जानते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इस कविता में कवि कहते हैं कि कविता शब्दों का खेल है। कवि शब्दों को व्यवस्थित करके ही कविता लिखते हैं। बच्चे
किसी भी जाति पाति और छुआछूत को नहीं मानते। वे बाहर भीतर, इस घर उस घर, सबको अपना ही समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया तू ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आश्चित्रों में रानी। कहने का मतलब यह है कि बच्चे किसी को भी पराया नहीं मानते, सब घर को अपना मानते हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते। उसी तरह से कविता भी किसी से भेदभाव नहीं करती। जो भी कविता को पढ़ते हैं उसे आनंद प्रदान करती है और उसका कल्याण करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कविता कभी भी नहीं मुरझाती और वह युगों युगों तक पढ़ने वाले को सदैव लाभ पहुंचाया करती है। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना फूल से, चिड़िया से और बच्चों के खेल से की है। अर्थात कविता किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। कविता अमर होती है और इस कारण कवि भी अमर हो जाते हैं। इस कविता में हम देखते हैं कि चिंतन का स्वर है और चिड़िया, फूल और बच्चा से इसकी समानता और तुलना की गई है। तो इस तरह से यह कविता हमें अपने जीवन में आदर्श स्थापना करने में सहायक होती है। इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और जो हम प्रश्नोत्तर लिखवाए हैं और सिर्फ संदर्भ लिखवाए हैं उसको याद कर लेंगे तथा गृह कार्य की कॉपी में लिख लेंगे।